हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे। सबकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत ही स्मूथ चल रही होगी। अभी अभी लेटेस्ट न्यूज आया है, यूएस इंडिया का जो इंटरिम ट्रेड डील था उसको लेकर के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने हर एक आइटम्स का अलग से डिटेल्स बताया है कि जो पहले 50% का रेट था, बहुत कुछ ऐसे आइटम्स है जिसपे 18% का टैरिफ लगेगा, लेकिन उसमें भी सेलेक्टिव आइटम्स ऐसे हैं। देखिए, अब आप जाकर के डिटेल में समझना। जेम्स डायमंड्स हो गए, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए, एयरक्राफ्ट पार्ट्स हो गए, स्मार्टफोन्स विल कंटिन्यू टू फेस जीरो ड्यूटी। कॉफी, टी, ये सब जो आइटम्स आप देख रहे हो, एवोकाडो, बनाना, मैंगो जैसे फ्रूट्स, मशरूम, ये सब चीजों के ओवरऑल इन सब पे जीरो टैरिफ लगेगा। और यही बात नहीं है, अभी अभी के टाइम में जितने भी हमारे नेबर कंट्री है उन सब में सबसे लोवेस्ट टैरिफ हमारे इंडिया पर है। मतलब कि पहले हाईएस्ट था 50% का, अब उसको रिड्यूस करके 18%, और उसमें से भी सिलेक्टिव आइटम्स ऐसे हैं जिसपे 0% का टैरिफ लगेगा। और ऐसा नहीं है, अब इस चीज को देखिए, उन्होंने खुद बोला है कि इंडिया यूएस इंटरिम ट्रेड डील टू ओपन $30 ट्रिलियन मार्केट फॉर इंडियन एक्सपोर्टर्स। समझिए, इस ये जो न्यूज है, देखिए ये इंटरिम डील है। हो सकता है कि इन फ्यूचर में कुछ चीजें चेंजेस आए, कुछ रेट्स को लेकर के, कुछ प्रोडक्ट्स को लेकर के, बट स्टिल अभी के टाइम में ये जो आपका प्रपोजल है या जो ये डील चल रही है, अगर ये फाइनलाइज हो जाता है तो ओवरऑल मार्केट के लिए बहुत ही बुलिश सिग्नल है। और ये जितने भी आप ये सब देख रहे हो ना प्रोडक्ट्स, जैसे कि जेम्स डायमंड्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गया, टी, कॉफी, ये इसको ना अगर आप स्टॉक मार्केट से कोरिलेट करिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस किस सेक्टर में आपको मतलब आने वाला है मूव। अब देखिए, जैसे भी आपको देखो, टी, कॉफी, ये सब जो फ्रूट्स के जो भी एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियां, उसके लिए फायदा है। आपके जो स्मार्टफोन्स के जो पार्ट्स होते हैं उसके लिए फायदा है, फार्मा इंडस्ट्री के लिए फायदा है, जो जेम्स हो गए, ज्वेलरी कंपनी हो गई, उन सब के लिए फायदा है। तो ओवरऑल मार्केट में ये सेक्टर पे अभी कुछ टाइम के लिए बहुत ही अच्छा मूव आने वाला, अगर आप इस चीज को स्टॉक मार्केट से कोरिलेट करते हो तो। और मंडे के दिन तो इस न्यूज को तो मार्केट डेफिनेटली पूरे तरीके से गैप अप ओपनिंग करेगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही न्यूज है, इसके साथ साथ में जो यूएस में भी आपको कल का रिकवरी आया है, वहां से भी लगता है। और देखिए, न्यूज और डेटा, मैं हमेशा कहती हूँ अलग अलग चीज है, लेकिन न्यूज का असर डेटा कैसे दिखाता है, आपको मार्केट का डेटा ही बताएगा। जिस तरीके से डेटा बना है, जिस तरीके से डेटा मंडे को ओपनिंग के साथ बनेगा, वो रिएक्शन आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए, ये तो न्यूज रहा कि मार्केट में सेंटीमेंट, न्यूज सब कुछ पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं। मार्केट में अभी का जो एक रन है वो दिखा रहा है कि मंडे के दिन पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जिस लेवल पे मार्केट ओपन होगा, जिस लेवल पे मार्केट का ओपनिंग के साथ जो डेटा बनेगी, वो क्या दिखाएगा, वो तो चार्ट्स डेटा से ही पता चलेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डेटा दिखाने वाली हूँ, और साथ में आपको चार्ट से कुछ बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली मार्केट कहां पर जाकर के सपोर्ट लिया है। अब देखिए, मैं आपको सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पर लेकर जाती हूँ। देखिए, ये ना निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, निफ्टी का चार्ट है। अब नोटिस करो, ये ब्लू लाइन, रेड लाइन, 9, 20, 50, 100, ये चारों जो मूविंग एवरेज है ना, ये इशारा कर रहे हैं कि चारों मूविंग एवरेज एक ही पास आ चुके हैं। और ये 920 के पास मार्केट ने जाकर के फ्राइडे की क्लोजिंग का यहाँ पे सपोर्ट लिया है। फ्राइडे के दिन का जो ये कैंडल बना है ना, यहाँ पे सपोर्ट लिया है। मतलब क्लियर है कि 920 ये दोनों सपोर्ट के ऊपर गया है मार्केट, तो कहीं ना कहीं अभी के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो चुका है। इस लेवल पे अटके रहना, यहाँ से बाउंस करना, मतलब कि 25,500 के लेवल्स पे सपोर्ट बनाकर कंसोलिडेट करके 25,700 के लेवल पे जाकर के क्लोजिंग देना, कहीं ना कहीं ये इशारा होता है कि मार्केट इस जगह पे बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर 50 ईएमए, 100 ईएमए, सब के सब यहाँ पर सपोर्ट पे बैठे। देखिए, इसके भी 100, ये जो आप लाइन देख रहे हो ना, अब यहाँ से देखो, ये जो लाइन है आपका, मैं इसको हाइड कर, देखिए 50 ईएमए हो गया ना। अब 50 ईएमए पे इस दिन भी सपोर्ट लिया, मतलब कि 50 ईएमए यहाँ पर भी, 50 ईएमए यहाँ पर भी, 50 ईएमए यहाँ पर भी।
मतलब यहाँ पर जा करके मार्केट सपोर्ट क्रिएट करा। अब सेम मैं आपको वीकली दिखाती हूँ। देखिए चार्ट सब कुछ बताता है। देखिए वीकली का देखिए, फ्राइडे के दिन मार्केट की क्लोजिंग हो गई है, वीकली कैंडल क्लोज हो गया। आप नोटिस करो, ये जो लो है, ये जो लो है, यहाँ पे जो मार्केट का है लो बना हुआ था, यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं ये जो वीकली कैंडल है ये दिखाता है कि ये 9 और 20 के ऊपर क्लोजिंग देना। अब इसके पास एक यहाँ से लेकर के 400 तक का स्पेस ओपन हो चुका है, मतलब कि 25,700 से लेकर के 26,400 तक का स्पेस ओपन हो चुका है। ये वीकली कैंडल बताता है। अब ये दिखाता है कि मंडे के दिन अगर गैप अप ओपनिंग इस रेंज में ओपन होता है तो कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। यही चीजें होती है जो चार्ट्स आपको बताते हैं और न्यूज आपको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर चार्ट्स का जो स्ट्रेंथ है 25,500 के पास से घूमना सपोर्ट लेकर के ये इंडिकेट करता है कि अब मार्केट का हो सकता है कि 2-4 दिन के लिए थोड़ा सा इसका, यहाँ देखो ये जो एरिया है ना यहाँ से ऊपर इसका शिफ्ट होगा। देखिए ये जो एरिया है ना यहाँ तक का, क्लियर है। अब डिपेंड करता है कि मार्केट मंडे के दिन गैप अप ओपनिंग में 200 पॉइंट होगी, 300 होगी, 400 होगी या 26,400 के लेवल पे ही ओपनिंग होगी। ये कैसे ये कैंडल हुआ इतना, यहाँ से क्लोजिंग सीधे यहाँ पर 26,300-400 के लेवल पे ओपनिंग हुआ। ये दिखाता है कि यहाँ पर ओपनिंग है, इतने बड़े गैप अप ओपनिंग सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। गैप अप ओपनिंग होगी बट ओपनिंग के बाद फिर से फ्रेश बायर आएंगे नहीं आएंगे, वहीं पर मार्केट कंसोलिडेट करेगा या वहां से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ये मार्केट ही आपको मंडे को बताएगा। ठीक है, तो हमें किस किस लेवल पे, किस किस डेटा पे, कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस पे किस साइड का व्यू बनाना है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए अब हमने सबसे पहले हमारा काम होता है प्लानिंग करना। अब मंडे को ओपनिंग होगी, गैप अप ओपनिंग होगी, हमारा काम है प्लानिंग करना। हम प्लानिंग कैसे करते हैं, हमने सबसे पहले बोला था कि भाई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है 10 बजे तक मार्केट को पॉजिटिव रखा जाएगा, बट उल्टा हुआ, पॉजिटिव नहीं उसको निगेटिव रखा गया। बट रेट कट की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल ही नहीं है, स्पीच के बाद ही मार्केट रिएक्ट करेगा। ये सब हमारी प्लानिंग थी 8:30 बजे। उसके बाद हमने लेवल्स डिस्कस किए, ये सब लेवल्स, यहाँ पर लेवल्स वगैरह बात किए। अब जब मार्केट ओपन हुआ 9:20 पे, देखिए 25,600 स्टिल फाइटिंग, मतलब कि 25,600 के लेवल पे लगभग में खुलते के साथ मार्केट ने फाइट किया। अब देखो 25,600 के लेवल पे फाइट करने से ये पता चलता है, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आइए, देखिए इसको थोड़ा सा मैं आपको इधर करूंगी। देखिए ये जो प्रीवियस डे का सपोर्ट था 580-600, इसको ब्रेक करके कंटिन्यूअस मार्केट गिरते 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 500 को टच किया ना। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 500 का टच किया और यहाँ पे सारे मूविंग एवरेज भी डाउन साइड का अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन ये जो 25,500 के पास गया, यहाँ पर आपको डेली टाइम फ्रेम पर यही मैं बात कर रही थी। देखिए यहाँ पर किस तरीके से 500 के लेवल से ही ये घूमा है, तो क्लियर है कि अब 500 के लेवल से घूमना मतलब ये सपोर्ट हो गया जो पूरी तरीके से मार्केट किया। अब देखो हमारी प्लानिंग में और क्या क्या था, जैसे ही मार्केट यहां से गिरा उस टाइम तक जो 25,600 का पुट प्रीमियम था, जाकर के अभी भी क्रॉस चेक कर लेना, अभी भी फ्राइडे के दिन 25,600, भले आपको निफ्टी 25,600 से गिर के 500 तक गया लेकिन पुट प्रीमियम नहीं चला था। आप जाकर के देख लेना, पुट प्रीमियम उस दिन नहीं चला था। 100 पॉइंट्स का निफ्टी ने मूव किया लेकिन निफ्टी के प्रीमियम्स में पुट साइड के प्रीमियम्स ने मूव नहीं किया। ये इंडिकेट करता है कि जो डीप इन द मनी में जाकर के पुट राइटर्स अपने पोजीशंस को बना रहे हैं, उन्हें पता है कि कुछ पॉजिटिव होने वाला है, इसीलिए उन्होंने अपना पोजीशंस स्क्वायर अप नहीं किया, पोजीशंस एग्जिट नहीं किया। अब ये कैसे पता चलता है, अब देखिए मैं ऑप्शन चेन से बताती हूँ। देखो यही दिक्कत होता है, आप बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि मैम वीडियो को शॉर्ट बनाओ। यार आप 5 मिनट 7 मिनट में सिर्फ ये पता कर सकते हो कि यहाँ से बाई कर लो, यहाँ से सेल कर लो, लेकिन रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, उस लेवल पे जाने के बाद आपकी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, आपको क्या सोचना पड़ता है, कैसे डिसीजन
डिसीजन लेना पड़ता है, ये सब आप शॉर्ट वीडियो में हर एक चीज को नहीं इंक्लूड कर सकते हो। आपको छोटी छोटी बातों को, हर चीज को ध्यान में रखना पड़ता है कि डेटा क्या बन रहे हैं, प्रीमियम प्राइस कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, फ्यूचर क्या चल रहा है, हर एक चीज को करना पड़ता है। यही प्रॉब्लम आती है कि आप शॉर्ट के चक्कर में, देखिए आपको कितना भी शॉर्ट कर लो, सोचना लाइव मार्केट में ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम लाइव मार्केट में जाने से पहले अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बेटर वे में करें, ताकि हमें लाइव मार्केट में इतना, मतलब अचानक से कोई भी सिचुएशन आए, हम उसके लिए पहले से रेडी रहे कि हाँ ये अगर ऐसा मार्केट रिएक्ट करेगा तो हमारे पास ये ऑप्शन है, अगर मार्केट ने ऐसा कुछ रिएक्ट किया तो हमारे पास ये ऑप्शन है। कब? जब आप पहले से तैयारी करके, प्लान करके बैठे रहोगे तब ना। यही फर्क पड़ता है शॉर्ट वीडियो और थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से वीडियो को अच्छे से समझना और उस तरीके से प्ले करना। आई होप कि आप इस चीज को समझे। ओके, चलिए पॉइंट्स पे आते हैं। देखिए, अब मार्केट ने यहां पर जाने के बाद भी पुट प्रीमियम ने गिव अप नहीं किया। अब देखो प्रीमियम का, आप खुद देखो 25,500 के लेवल पे अभी ही मार्केट ने 120 करोड़ का पुट ओआई किया है, यहाँ पर 100 करोड़ का पुट ओआई किया है। अब यहाँ पर देखो 650 और 700, यहाँ पर आपको 50 लाख 95 लाख ये कम दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट में जो बेस बना है वो ओवरऑल बना है, और बेस जब ओवरऑल इन द मनी में जाकर बनती है तो हाईली चांसेस रहते हैं कि पुट साइड के प्रीमियम नहीं चलते हैं। अब ये चीजें आपको फोकस करनी पड़ेगी, लर्न करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी समझ में आएगा। ओके, अब देखिए दूसरी बात, अब देखो मैंने ना ये निफ्टी का फैब का फ्यूचर निकाला, देखिए फरवरी मंथ का, और ये निफ्टी का स्पॉट चार्ट है। अब देखो फरवरी मंथ की एक्सपायरी होने वाली है लगभग में, मुझे लग रहा है 24 को शायद, ठीक है, हाँ देखिए 24 को एक्सपायर होने वाली है, जिसमें अभी भी 17 डेज है। लेकिन आप नोटिस करिए इसका फ्यूचर प्राइस, अब इसको मैं थोड़ा सा 15 मिनट पे करके आपको समझाती हूँ, डिटेल में समझिए भाई, डिटेल में, क्योंकि अभी आपके पास वीकेंड है, टाइम है, आप समझ सकते हो। देखिए 740, ये जो एरिया देख रहे हो ना, यहीं पे जाकर के अटका है, यहीं पर, मतलब कि ये क्लियर है कि इसने जो नीचे गया, नीचे से ऊपर गया, अभी भी ये फ्यूचर रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं गया है। चार्ट्स ये बता रहा है फ्यूचर में कि अभी भी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं गया, और ये देखोगे 700 के पास, इसको मैं 15 मिनट पे कर देती हूँ। अब इसको देखो, देखिए ये 700 का लेवल जो देख रहे हो ना, अभी भी देखिए 17 दिन का गैप है, ये भी 700 के पास है और ये भी 700 के पास है, मतलब कि स्पॉट प्राइस और फ्यूचर प्राइस में कोई गैप ही नहीं है, सिर्फ 20-25 पॉइंट्स का गैप है, जबकि अभी 17 डेज है एक्सपायरी में। इसीलिए आपके जो प्रीमियम्स है पुट साइड के बिहेव नहीं कर रहे थे, नहीं चल रहे थे। यही चीज मैं आपको बताना चाह रही हूँ और बार बार बताती हूँ, चीजों को फोकस करिए, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो हो रहा है आपको दिखाया नहीं जाता, और आप ऐसे ही रैंडमली ट्रेड लिए जा रहे हो, किए जा रहे हो, क्यों करना, क्या लॉजिक क्या है, ये सब नहीं समझ पाते। आप खुद बताइए। और सेम चीज मैं आपको सिंथेटिक फ्यूचर दिखाऊंगी, देखो इसकी 10 तारीख को एक्सपायरी है, मतलब कि कमिंग ट्यूसडे को, और इसका फ्यूचर क्या दिख रहा है 673 और ये 6, मतलब कि अभी भी इसका फ्यूचर है वो डिस्काउंट में चल रहा है, मतलब कि इन दोनों के फ्यूचर साइड में कोई प्रीमियम ही एक्स्ट्रा नहीं है। यही चीज फर्क होता है, जो एफएनओ ट्रेडिंग में ऑप्शन बायर या हो ऑप्शन सेलर हो, ये लॉजिक को नहीं समझ पाते, ये कैलकुलेशन, ये मैथमेटिक्स को नहीं समझ पाते हैं। आप खुद बताइए। अब देखिए, अगर मैं आपको 25,700 750 को ऑन एवरेज करके बताऊं, ठीक है, अब देखिए 700 का कॉल प्रीमियम, ठीक है, और सेम अगर मैं 750 का पुट प्रीमियम लेती हूँ, तो देखो पुट प्रीमियम अभी भी 146 है, समझिए, और इसके कॉल साइड के प्रीमियम सिर्फ 90 है। चलो मैं 650 का ले लेती हूँ द मनी, ये अभी भी 115 है और ये 146 का है। अब ये चीजें आपको समझनी पड़ेगी कि एग्जैक्टली कैसे मूव करता है। अगर आप इससे कंपेयर करोगे, और ये देखो 700 पे है, तो 600 और 750, आप खुद देखो, खुद कंपेयर करके देखिए, ये 50 पॉइंट्स जाएगा तो जाकर के 46 है, और ये ऑलरेडी 146 है, 145 146 है। यही कैलकुलेशन होता है जो ऑप्शन बायर नहीं समझ पाते हैं।
ठीक है, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब हम चार्ट्स पे मंडे के दिन किस किस लेवल पे फोकस करना है और कैसे मार्केट को समझना है कि रिएक्शन कहाँ होगा। सबसे पहले अगर मान लीजिए 700 और 820, ये जो 820 के पास, यहाँ पर 820 के पास मार्केट ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पर 820 के पास क्यों नहीं हो रहा है, कोई नहीं, चलिए, यहाँ पर 800 और 820 के पास मार्केट ओपन होता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अभी भी 800 पे बैठे हुए जितने भी कॉल राइटर हैं पोजीशंस के हिसाब से अपने आप को डिफेंड करेंगे। पहली मैं कह रही हूँ 25,800 के पास 820, 825 के पास मार्केट ओपन करेगा तो एक बार के लिए यहाँ पर बैठे हुए कॉल राइटर अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। अगर 820 से रीटेस्ट करके वापस ऐसे जाने लगेगा, इसका मतलब क्लियर है कि इसकी जर्नी यहाँ की ओपन हो चुकी है आराम से। अब ये आप ट्रेल करते जाइए कि 26,000 पे अटकेगा, 26,050 पे अटकेगा, कि कहाँ अटकेगा, कि कहाँ तक जा सकता है, वो मार्केट मंडे को ही पता चलेगा। लेकिन इस लेवल पे हमें फोकस करना है। अब देखिए, जैसे कि अब मैं थोड़ा 5 मिनट टाइम फ्रेम पर दिखाती हूँ। देखिए, अब यहाँ पे खुद देखो, जिस दिन इतना बड़ा गैप अप ओपनिंग हुई थी, यहाँ पे देख रहे हो ना, लगभग में 300 के लेवल पे, वहां से मार्केट ने सिर्फ 5 मिनट में 300 से झटके से खा करके 25,800, मतलब कि लगभग में 5 मिनट में मार्केट ने 500 पॉइंट गिव अप किया था। सोचिए, 500 पॉइंट गिव अप किया था सिर्फ 5 मिनट के कैंडल में। तो आज अगर 820, 830 के पास ओपन होता है लगभग में यहाँ के आसपास, तो पहले आपको वेट करना है कि इस जगह पे मार्केट का रिएक्शन क्या रहेगा। ठीक है, पहले मैं क्लियर बता देती हूँ कि ये जो एरिया है ना, यहाँ पर 860 नहीं, 840, 800 तक, यहाँ तक मार्केट में वेट करिएगा। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो आपको 920 तक का, 980 तक का डोर ओपन, फिर उसके बाद 26,020 के पास ओपन होगा। वो एरिया आप कैलकुलेट करते जाइएगा, जैसे जैसे होगा ट्रेल करिएगा, लेकिन 800 पे, 820 पे आपको एक बार वेट करना पड़ेगा और 26,000 के पास। ठीक है, इस पे हम ध्यान देंगे। नीचे के साइड का भाई मुझे अभी कोई नहीं दिख रहा है। अगर नीचे के साइड जाना भी होगा तो ज्यादा से ज्यादा 600 और 580, बस ज्यादा से ज्यादा मैं यही देखती हूँ। मुझे अब ज्यादा से ज्यादा यहीं तक दिखता है, बस ये वाले एरिया तक। इससे ज्यादा मुझे अभी नीचे नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है तो मैं कैसे बोलूं कि आप नीचे के तरफ व्यू रखिए? नहीं, नीचे नहीं। 800 से रिजेक्शन आना, 800 से ब्रेकआउट आना, वो जस्टिफाई करता है। ठीक है, अब देखिए निफ्टी बैंक, अब ध्यान देना निफ्टी बैंक में क्या क्या है। अब मार्केट में आरबीआई पॉलिसी हो गई, मार्केट में पूरी तरीके से मनी फ्लो जो होता है वो भी हो चुका है। तो कहीं ना कहीं जो बैंकिंग सेक्टर को लेकर के व्यू है वो अभी जस्ट न्यूट्रल है, क्योंकि ये जितने भी यूएस के ट्रेड डील हुए हैं वो बैंकिंग सेक्टर से डिफरेंट है, अलग है। तो एचडीएफसी बैंक पूरी तरीके से अभी कुछ खास नहीं कर रहा है, एक्सिस बैंक ये भी कुछ खास नहीं है, आईसीआईसीआई बैंक सब सपोर्ट पे ही है। तो अगर ये जितने पॉइंट्स चलेंगे उसके हिसाब से निफ्टी बैंक भी मूव करेगा। अब निफ्टी बैंक के लेवल्स के हिसाब से मैं देखूं तो देखो 60,000 के ऊपर टिका है, क्लोजिंग दी है 60,000 के ऊपर, और प्लस में इसकी जो मूविंग एवरेज है वो भी अप ट्रेंड। देखिए यहां से लेकर के 59,800 से लेकर के 60,100 तक इसने अप ट्रेंड दिखाई। ये देख रहे हो ना 9 EMA का मूविंग एवरेज, तो ये क्लियर है कि इसका मूविंग एवरेज लगभग में यहां तक जा सकता है। ठीक है, 60,380, 400 तक। ओके, तो यहां तक अगर जाएगा तो क्लियर है। यहां से मैं ले लेती हूँ, देखिए यहां पर लगभग में यहां तक, ठीक है, यहां तक इसका व्यू क्लियर है, यहां तक। अब इसके ऊपर जाएगा तो उतना ट्रेल करिएगा, लेकिन एक बार के लिए यहां पर जाकर के बुक करना। अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो भी इस जगह पे वेट एंड वॉच करिएगा कि इसके ऊपर जा रहा है या इसके नीचे जा रहा है। ठीक है, जो डेटा बनेगा 9:40, 10 बजे तक का वो आगे का व्यू बताएगा, लेकिन अभी तक का व्यू ये दिखता है कि मार्केट मॉर्निंग सेशन में पॉजिटिव रहेगा। ओके, उसी हिसाब से व्यू बनाइएगा और उसी हिसाब से प्ले भी करिएगा,
क्योंकि ऑप्शन चेन अभी के हिसाब से क्लियर है कि भाई 800 और 700 ये जितने भी दिख रहे हैं यहाँ पर कोई कॉल राइटिंग इतनी एक्स्ट्रा नहीं हुई है, बल्कि जाकर के आपको पुट राइटिंग ही हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर 1 करोड़ 9 है, 40 है, ये सब चीजें मतलब नॉमिनल है, कट हो सकता है। जैसे ही 800 के पास मार्केट खुलेगा, 800 850 के देखिएगा वहां पर कैसे डेटा बनते, किस साइड का डेटा पॉजिटिव बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है, उसके साइड का व्यू लगाइएगा। ओके, अब मैं सेंसेक्स की बात करूंगी। देखो सेंसेक्स को थर्सडे की एक्सपायरी है, ठीक है, थर्सडे की एक्सपायरी है। अब नोटिस करिएगा, पहले यहां से देख लेते हैं, थर्सडे की एक्सपायरी है। देखो सेम इसका भी है, आप खुद देखो 9 और 20 दोनों पैरेलल है ना, बस 9 EMA 20 EMA को क्रॉस ओवर नहीं किया है, लेकिन अप ट्रेंड में है। तो जब तक से 83,200 को होल्ड कर रहा है, 200 220 को होल्ड कर रहा है मार्केट, तो कहीं ना कहीं इस जगह पे अभी भी मार्केट का सपोर्ट है। तो भाई जब तक से इस लेवल को होल्ड कर रहा है, प्लीज शॉर्ट मत करिए, भूल करके भी मत करिए, जब तक से इस लेवल को होल्ड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर है 84,000 का लेवल, यहाँ तक तो आराम से स्पेस है। अब यहाँ के ऊपर जाना मतलब कि अनचार्टेड एरिया में है। अनचार्टेड ये वाला जो एरिया देख रहे हो ना, मैं इसकी नहीं बात कर रही हूँ, मैं यहाँ की बात कर रही हूँ, क्योंकि ये एक ही कैंडल है जो उस टाइम पे मार्केट को शॉक दिया था। मतलब कि आप खुद देखो तब आपको समझ में आएगा। देखिए अब आप इसको देखिए, 85,900 का लगभग में इसने हाई बनाया और वहां से सीधे मार्केट ने 84,000 का लो बनाया। मतलब कि एक ही कैंडल ने आपको झटका दिया, और वो कैंडल के ऊपर मतलब लगभग में यहाँ के ऊपर मार्केट टिक जाए। जैसे कि देखिए, अगर ये लेवल के ऊपर मार्केट टिक जाए तो समझ लेना है कि अब ऊपर के लेवल्स ओपन हो चुके हैं, और इसके पास थर्सडे तक का टाइम है, तो आराम से मार्केट ऊपर ही रहेगा। बस डिपेंड करता है कि 84,150 120 के ऊपर टिकना चाहिए। ओके, तो उस तरीके से प्लान करिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है, जहां पे मैं हमेशा आपके साथ शेयर करती हूँ डेटा। जैसे मैंने ये प्रीमियम का चार्ट बताया, आपके साथ ये डेटा बताया, वहां पे क्या होता है ना, आपको हेल्प मिलती है कि किधर डायरेक्शन में डेटा पॉजिटिव निगेटिव बन रहा है, उससे आप डिसीजन ले सकते हो। डिसीजन तो आपको ही लेना है, लेकिन आपको हेल्प मिलेगी कि आपका व्यू और मेरा व्यू मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को क्लिक करके रखिए, जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ओके, ये सब डेटा है जो बहुत काम के आते हैं। देखिए अब यहाँ पर देखो, जब मार्केट ने ये वाला पिक्चर देखो 9 और 20 के ऊपर टिका, तभी मैंने बोला कि यहाँ से जो जर्नी चली है इसका डेस्टिनेशन यहाँ तक है, 640 620 के ऊपर तक। अब देखिए, अब आप खुद देखो, जब मार्केट यहां से आप खुद देखिए 9 और 20, ठीक है। अब यहां से देखो 9 और 20 के ऊपर मार्केट गया, यहां से लेकर के ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक देखिए 640 650 तक गया ना। अब ये आपको पता चलता है कि भाई यहां से मूव किया है, तो क्या यहाँ पर एंट्री बनती है या नहीं बनती है। अब आप यहाँ पर एंट्री नहीं करते, जैसे ये 600 के पास पहुंचता है तब आपकी एंट्री बनती है। मतलब कि जहां एंट्री बननी चाहिए, जो स्पेस है, अगर आप यहाँ पर एंट्री बनाओगे तो इसके पास यहाँ तक का, मान लीजिए यहाँ तक का स्पेस है, तो आपके पास पता है कि भाई यहाँ तक मुझे जाकर के बुक करना है। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर पहुंच गया तो जाकर के एंट्री बनाओ, तो ये तो एंट्री जो आपका करने का तरीका है वही गलत हो गया, तो फिर यहाँ पे फंसने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। देखिए जैसे ही मार्केट यहाँ पहुंचा, 4-5 कैंडल के बाद फिर से आ गया आपको नीचे, डंप हो गया। तो ये चीजें आपको ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग जब मार्केट चलता रहता है तभी आपको डिसीजन लेना पड़ता है, और वहां पर आपको डेटा ही हेल्प करती है। ओके, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए। ओके, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, थैंक यू।